हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है ड्रैगन प्रिंस युआन। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही लाइटिंग हो रहा होता है और मौसम भी बहुत ही ख़राब है। फिर हमें दो हस्बैंड एंड वाइफ को दिखाया जाता है कि वो किसी चीज़ को देखकर बहुत ही परेशान हो रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग किसे देखकर इतना परेशान हो रहा होता है, क्योंकि उसका बेटे की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है, इसलिए वो लोग बहुत ही परेशान है। और हमें दिखाया जाता है कि उसके बेटे के अंदर से बहुत ही डार्क एनर्जी निकल रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाता है कि उसके शरीर से डार्क कलर का सिंबल निकल रहा होता है। उसकी वजह से उसके बेटे को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। उसके बाद हमें एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है और वो कहता है कि बताई हो महाराज और महारानी जी, ये डिजास्टर इनके जीवन में हर 3 साल बाद एक बार जरूर होता है और इनको हर साल की तरह बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, परंतु इनको बहुत ही दर्द भी होता है, लेकिन आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। आप ये 3 सालों तक ठीक हो जाएंगे और इनको कुछ नहीं होगा। तभी उस बच्चे की माँ कहती है कि इसकी उम्र के बच्चे के तो 8 प्रिंसिपल डेवलप हो चुके हैं, जबकि ये 13 साल का हो गया है। तब उस बच्चे का फादर ओल्डमैन से कहता है कि क्या आपने इसके 8 प्रिंसिपल देखा है। तब वो ओल्डमैन कहता है कि नहीं। उसके बाद वो पेरेंट्स को दिखाते हैं, उन लोगों को बहुत ही बुरा लगता है ये सुन। उसके बाद दिखाता है कि उसकी माँ की तबीयत भी खराब होने लगता है। तभी वो ओल्डमैन कहता है कि आपने उसका खून साफ करके बहुत ही बड़ी कीमत दी है, इसलिए अपने भावना को ठीक से रखना होगा। तभी माँ कहती है कि यूनार के पास सेंट ड्रैगन की लाइफ है, फिर भी इनकी जिंदगी इतनी डिफिकल्ट क्यों है। तभी वो ओल्डमैन कहता है कि यूहानेस, अभी हमें इनकी 8 प्रिंसिपल नहीं मिली है, जिससे 3 साल बाद इनकी जिंदगी बेहद डेंजर में आ जाएंगी। ये सुनकर उसकी माँ रोने लगती है। तभी पीछे से कोई कहता है कि मेरे पास सिर्फ 3 ही साल है अभी जिंदा रहने के लिए। तभी वो लोग शौक होके पीछे देखता है कि उनका बेटा जाग चुका है और कहता है कि फादर और मदर, मुझे अभी सच्चाई जाननी ही होगी। इतना कहकर वो अपने हाथ की तरफ गौर से देखता है कि उसके हाथ पर डार्क कलर का सिंबल है। काफी समय तक बेड पे बैठकर अपने हाथ की तरफ गौर से देख रहा होता है और फिर कहता है कि आज मुझे सच्चाई कहना होगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। ये सुनकर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। उसके बाद उसके फादर कहते हैं कि यूनान, ये एक पॉइजन है, और कहता है कि अब समय आ चुका है तुम्हें सब कुछ बताने के लिए। उसके बाद फादर कहता है कि दाइबू कंट्री महाराष्ट्र का भूमि हुआ करता था और कहता है कि 15 साल पहले डाइबू कंट्री की रॉयल फैमिली हमारे सबनेट हुआ करता था। उसके बाद युआन कहता है कि अगर 15 साल पहले हम लोग इतना ताकतवर था तो अब हम लोग की हालत ऐसा क्यों है। उसके बाद फादर कहता है कि 15 साल पहले वो फैमिली ने हमारे साथ धोखा किया था और हमारे साथ विरोध करने लगे थे वो लोग, और साल भर में हमारा हालत खराब हो गया था, क्योंकि वो फैमिली में एक भविष्यवाणी हुआ था कि एक ड्रैगन निकलेगा, वो फैमिली को सम्राट हो जाएगी, और डरावना सा लोग बनाकर कहता है कि जो पाइथन निकलेगा वो तुम हो। उसके बाद यून डरते हुए कहता है कि एक पाइथन ड्रैगन को निकलेगा। उसके बाद फादर कहता है कि शुरुआत में हमें इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन जब तक वो दिन नहीं आया था तब तक वो फैमिली ने हमारे फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया था और हमारे फैमिली को घुटने के तले कुचल दिया था उन लोगों ने। मगर उन लोगों ने हमारे साथ कुछ नहीं किया, जिससे कि वो लोग किसी का इंतजार कर रहा था। उसके बाद युवन कहता है कि वो लोग किसका इंतजार कर रहा था। उसके बाद माँ कहता है कि बेटा, वो तुम्हारे जन्म का इंतजार कर रहा था। कहता है कि जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था उस दिन आसमान का मौसम कुछ अच्छा नहीं था और ड्रैगन का एनर्जी बाहर निकल रहा था, जो कि सेंट ड्रैगन को दर्शाता है, और तुम्हारे जन्म के ही समय तुम्हारा 8 प्रिंसिपल डेवलप हो चुका था और तुम जाओ फैमिली के पहले सेंट ड्रैगन हो। तब युवन कहता है कि तो फिर मैं 8 प्रिंसिपल को क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। उसके बाद माँ कहता है कि जिस दिन तुमने जन्म लिया था उस दिन वो फैमिली की महारानी भी एक बेटा और बेटी को जन्म दिया था, और कहता है कि उसके बेटे के पास पाइथन का ऑरा था और उसकी बेटी के पास एक स्पैरो का ऑरा था, और कहता है कि जिस साल में एक ही महीने में
एक ही समय में जो भी पैदा होगा वो लोग अलग अलग डायनेस्टी में जरूर होंगे। उसके बाद वो फैमिली ने जाओ फैमिली को अपने वश में करने का प्लान किया था, लेकिन जाओ फैमिली के पास भी एक ड्रैगन था, इसलिए अभी तक बहुत ही शांति फैला हुआ था। तभी वो गुस्से में युआन से कहता है कि ये वो फैमिली का एक षड्यंत्र था, ये कई सर्दियों से प्लान करता हुआ आ रहा था, ये सिर्फ तुम्हारे सैंड ड्रैगन और डेस्टिनी के लाख को चुराने के लिए थे। और ये बात सुनकर युआन काफी ज्यादा चौंक जाता है और ये कहने के बाद उसके फादर भी शांत हो जाता है। तभी वो ओल्डमैन कहता है कि महाराज बाकी की चीजें आप मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। तब वो ओल्डमैन कहता है कि जिस दिन किन्वो सिटी के अंदर एंटर किया गया था उसने हमें लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी की धमकी दी और कहता है कि वो आपके सैंड ड्रैगन के लाख को ले लेगा। महाराज और महारानी के सामने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए महाराज ने फाइट की किंग वो से माउंटेन्स में। हालांकि चीजें बिल्कुल भी वैसे नहीं हुई, हालांकि चीजें बिल्कुल वैसा नहीं थी जैसा हम चाहते थे। हालांकि महाराज किंग वो के खिलाफ हारे थे, बल्कि उन्होंने अपना एक हाथ भी खो दिया था। हालांकि किन्वो को डर नहीं था कि महाराज के बिना आपकी डेस्टिनी बहुत ही बुरा हो सकता था, तो शायद उसी समय किन्वो के हाथों महाराज मारे जाते और अंत में आपकी डेस्टिनी को चुराने के लिए किन्वो ने कसम खाई थी कि वो एक सदी तक अटैक नहीं करेंगे। और तब से लेकर अब तक उसने जाओ किंगडम के ऊपर अटैक नहीं किया है। और उस समय महारानी सिर्फ अपने बेटे को उस समय उस अल्तार के अंदर काफी दर्द में सफर करते हुए देख सकती थी। उस समय आपकी दर्द भरी आवाज को सुन के आपकी माँ बहुत ही रोया हुआ करती थी। और ये बात सुनते सुनते महारानी काफी ज्यादा भावुक होके रोने लगते हैं और कहती है कि बेटा युआन मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। और तभी युआन इतने सारे बातों को सुनकर और अपनी माँ की हालत को देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद ओल्डमैन कहता है कि वो फैमिली के सामने हम लोग काफी ज्यादा छोटे और तुच्छ लग रहे थे और उस समय हम लोग खून में लथपथ डरे हुए और काफी असहाय हुआ करता था। और वो दिन हमें अब भी याद है जैसे कि वो कल हुआ था। और उस दिन पाइथन के रोने की आवाज सिटी वॉल में गूंज रही थी। और जब सूर्य उदय हुआ और सूर्य की किरणें जब दिखाई दी तब पाइथन ने दुनिया को बदलने के लिए मौके का फायदा उठाया। और उसी समय ड्रैगन की दर्द भरी रोने की आवाज भी गूंज रही थी कि धुएं में गायब होने लगी और शांति से विलुप्त हो गई। और इनके ये कहते ही यहाँ पर काफी ज्यादा शांति हो जाता है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि महाराज बहुत गुस्से में थी और महारानी रो रहा था। और तभी महारानी खून की खांसी करने लगती है और इस चीज को देखकर युआन कहता है कि माम आपको क्या हुआ। इसके बाद महाराज कहता है कि किंग हो तुम्हें इसके लिए इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए, जल्दी से यहाँ आकर लेट जाओ, ये तुम्हारे ब्लड प्रेशर को कम कर देगा। तब ओल्डमैन महारानी का खून निकल के कहता है कि महारानी आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, तब इन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया और वो उस बैटल में मरने वाली थी। और महारानी हर साल कमजोर होते ही जा रही है जब से आपके भाग्यों को चुरा के ले गया है और हमें महारानी का ब्लड को निकलना पड़ता है। और इन 12 सालों में आपने पहले ही 36 ईयर खो दिया है और इनकी वाइटलिटी भी काफी ज्यादा कमजोर हो गई है और वर्तमान में इनके पास 10 साल से भी काफी ज्यादा कम का समय है। और इन सारे चीजों को देखकर युआन काफी ज्यादा दुखी होता है और गुस्से से दांत बीचते हुए कहता है कि तो ये सब कुछ ऐसा है कि वो किंगवो ने इतना घिनौना पैतरा यूज किया। और युआन जब अपने माँ के बारे में सोचता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने बेट को जोर से हुए पकड़ते हुए कहता है कि लेकिन तुम लोगों ने एक ऐसा चीज की है जिसके लिए मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं कर सकता हूँ, और वो ये है कि तुम लोगों ने मेरे माँ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उसके बाद हमें युआन को दिखाते हैं जिसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कहता है कि वो फैमिली मैं किसी भी चीज को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। तब युआन कहता है कि शांत होते हुए अपने फादर से अभी माँ की हालत कैसा है। तब उसके फादर कहता है कि बिल्कुल एक तरह का ट्रेजर है जिसके मदद से तुम्हारे माँ की जिंदगी को लंबा किया जा सकता है, लेकिन उसे ऑब्टेन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और कहता है कि अब हमारा यूनार पहले जैसा नहीं है। ये सुनकर यूनार काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। के बाद उसका फादर कहता है कि जाओ फैमिली लगातार कमजोर ही होती जा रही है, जैसे कुछ सालों की तुलना में
वो फैमिली उभरते हुए आ रही है। उनके सामने तो हम एक चींटी के जैसे हैं और इससे हम तर की तरह छुप सकते हैं और खुद को काफ़ी मुश्किल से ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ये बात सुनकर युआन खुद को काफ़ी लाचार और जंजीरों में बांधे हुए खुद को पाता है और वो निराश होते हुए कहता है कि तो क्या आप हमसे यहाँ पर बैठकर इंतजार ही कर सकते हैं कि कब वो फैमिली आकर हमको कोना में धकेल देता है, जबकि यही किस्मत है मेरी जाओ फैमिली की। फिर तभी युआन अपने मन में कहता है कि ये नहीं। तब उसका जंजीर वहाँ पर टूट जाता है और यूनार कहता है कि मुझे युआन लोन पॉइजन दिया गया है और हम क्या ही कर सकते हैं और मेरा एड प्रिंसिपल भी डेवलप नहीं हुआ है। तभी यूनार खुद के ऊपर भरोसा करके अपने मन में कहता है कि जब तक मेरे पास उम्मीद की एक किरण है तब तक मैं जा युआन हार नहीं मानूंगा और मैं वो सारी चीज़ें लेकर रहूँगा जो हमारे जाओ फैमिली की बिलोंग करता है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।